में लोग कहते हैं ना कि हम लोग अलग हो जाएंगे, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ रहेंगे, बट अकेले रहने में भी बहुत बड़ोगे, रिटर्न में प्यार मिलेगा। आप प्यार दोगे, रिटर्न में प्यार मिलेगा, ये मैं बैठ के भी कर लेती हूँ। बैठ से जितना आप मुझसे बैठ के करवा लो ना, मैं कर लूँगी। हाँ, बैठ के आप कितना। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो फिर चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज है फ्राइडे, मीन्स जुम्मा, और आप लोगों को, सब लोगों को सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक हो। अच्छा, व्लॉग शुरू करते करते मुझे ना रात हो गई थी। एक्चुअली मैंने कल जो आप लोगों को व्लॉग अपलोड किया था, जो 40वें का, और आप लोगों को पता है कि मैं 40वें में जाकर आई थी, तो बस उसी की वजह से थकान नहीं निकली थी। और समझ लीजिए बस तबीयत अंदर से ख़राब हो गई थी, और जिसकी वजह से सुबह से व्लॉग शूट करने हिम्मत हो ही नहीं रही थी। ना कैमरा उठाने दिल हो रहा था, ना बिस्तर से उठने दिल हो रहा था। बस ऐसा हालत हो गई थी ना मेरी। अभी आप लोग खुद समझते होंगे कि मेरी कंडीशन क्या हो गई थी। बट फिर रात हुई, मतलब ऑलमोस्ट कितने बज रहे थे पता है आपको? 8 बज रहे थे। फिर मैंने हिम्मत करके उठा कि चलो व्लॉग भी शूट करना है, घर का काम भी पड़ा है, बहुत काम है घर का। एक्चुअली कल करना है हम लोग को 11वीं शरीफ की नियाज़ घर में, तो जिसकी वजह से डिसाइड हुआ हम लोगों का 40वें से जब हम लोग आए ना, तभी हम लोग का डिसाइड हुआ। तो आपके भाईजान ने बोला कि ना सैटरडे के दिन कर देंगे, मतलब शनिवार के दिन। तो बस वही सोच के फिर मैंने हिम्मत बनाया कि मदीना उठ जा, और उठ के फटाफट, फयाज तो है नहीं एक्चुअली, वो तो गाड़ी पे निकल गए सुबह में ही, तो फयाज नहीं है, जितना हो सके उतना काम निपटा लें, ताकि वो आएंगे तो थोड़ा बहुत जो बचेगा वो उनके हैंड ओवर कर देना। तो बस हिम्मत करके उठ गई कि चले काम पे लग जाते। और सबसे पहले तो बर्तन ले लिया। आपको पता है सुबह से मेरे ने इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं बर्तन धो लूँ। ये दोपहर के खाने के बर्तन है जो मैंने नहीं धोया था, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो बस अल्लाह का नाम लेके उठी, और सबसे पहले तो एक क्रोसिन खाई। अगर क्रोसिन नहीं खाती ना, तो जितना देर अभी मैं बैठ के काम कर रही हूँ ना, वो नहीं करती। तो मेरा ऐसी है, जब एकदम से ऐसा लगेगा ना कि अभी मेरा बदन एकदम ढीला हो चुका है, हिम्मत नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्रोसिन खाती हूँ, अल्लाह का नाम लेके उठ जाती हूँ। तो बस उठ गई कि चले कल न्याज करना है, और घर की साफ़ सफाई बाकी है, काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, तो जितना हो सके उतना आपके भाईजान आने के पहले निपटा लूँ। तो बस साथ में नुमैर था, माही को क्लास छोड़ के आ गया था, और नुमैर ने भी हेल्प किया। और बस मतलब माही जब तक क्लास में थी तब तक ये नुमैर साथ में मेरे था। तो ऐसी है, मेरा नीचे नीचे का काम तो मैं कर लेती हूँ, आप लोगों को पता है, बैठ के मैं जितना हो सके उतना कर लेती हूँ, बट ज़रा ऊपर ऊपर का काम जो है ना, वो मेरा हाथ नहीं जाता है, तो जिसकी वजह से मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो नुमैर जो है ना, ऊपर का नुमैर धो रहा था, उसको मैंने बोली कि ऊपर का ब्रश वगैरह करके दे दे, नीचे का मैं कर लूँगी। तो बस किचन साफ़ करना था, और थोड़ा ज़मीन तो ऐसा रोज़ भी लगाते हैं पोछा, बट क्या है ना, रोड का रूम है, धूल बहुत ऊपर ऊपर आती है, और आप कितना भी झाड़ू मार लो, कितना भी पोछा लगा लो, डस्ट तो रोज़ घर में आता है। तो मैंने बोला आज एकदम कोने कोने में से आज मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ सब कुछ। तो बस किचन साफ़ हो गया, बर्तन भी मेरे लग रहे। काम तो मेरे को ऐसा था ना कि जल्दी जल्दी करने का है, ताकि मेरा काम भी हो जाए, मेरी वीडियोस भी बन जाए, और फिर ये वीडियो को जो ना एडिट करने का है, राइट। क्योंकि मुझे पता है ना, अभी काम करे तक कि मुझे 11 या 11:30, ऑलमोस्ट 12 तो बजेंगे साफ़ सफाई करे तक। और फिर 12 बजे के बाद में जाके ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ना, इसको मुझे एडिट करना है, मतलब रात के 2-2:30 बजेंगे ये एडिट करे तक के। मतलब पूरी तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, फिर मॉर्निंग में जो बचेगी वो मॉर्निंग में करूँगी। मतलब काफ़ी कुछ काम है अभी मेरा पेंडिंग में, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और चलिए फिर टॉपिक पे आ जाते हैं, वरना मैं टॉपिक भूल जाऊँगी। चलिए फिर टॉपिक पे आ जाते हैं। एक्चुअली मैंने टॉपिक पे लिखा कि अब नॉर्मल हूँ, बट नॉर्मल लाइफ जीती हूँ। तो डेफिनेटली मैं अब नॉर्मल हूँ, और इसको बोलने में मुझे शायद कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, एंड ना कोई हेजिटेशन होना चाहिए, बिकॉज आई एम। और है जो है वो है, देखिए जो है वो है, और इसमें कोई शर्म की बात तो है ही नहीं, राइट। बट टॉपिक मैंने इसलिए लिखा ना, ताकि लोगों को एक मेरी वीडियो की तरह लेसन जाए कि जब एक अबनॉर्मल अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है, तो नॉर्मल इंसान जो होता है ना, वो क्यों अपनी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हार जाता है, राइट। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे कपल्स देखे हूँ जहाँ पे सिर्फ काम को लेके घर में झगड़े होते हैं, सिर्फ काम को लेके, कि काम नहीं होता है,
कि हमसे काम नहीं होता है, हम काम नहीं कर सकते। बहुत से फैमिलीज़ में मैंने देखा है कि न्यू कपल शादी होती है तो घर की बहुएं जो होती है ना, वो बोलती है हम ये काम नहीं करेंगे, हम अगर बच्चा संभालेंगे तो हम घर का काम नहीं करेंगे, हम घर का काम करेंगे तो हम बच्चा नहीं संभालेंगे। तो मुझे लगता है ना कहीं मेरी वीडियो से भी वो लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले कि मैंने मेरी ये जो जैसी भी मेरी लाइफ है, मैंने इसमें बच्चे भी संभाला है एंड मैंने मेरे घर का काम भी किया विदाउट एनी कंप्लेन। बिकॉज मेरे साथ मुझे कंप्लेन करने में करती तो भी किससे करती, कोई था तो नहीं। जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो लोगों के पास कंप्लेन करने के लिए सास होते हैं, ससुर होते हैं, और जो माँ बाप के पास रहते हैं उनके पास माँ होती है, बाप होते हैं, मतलब पेरेंट्स होते हैं। बट मेरे पास कंप्लेन करने के लिए कोई नहीं था कि मैं किसी से कंप्लेन करूँ कि हाँ आज मुझसे ये नहीं हो रहा, ये तुम कर दो, अम्मी तुम कर दो, अब्बा तुम कर दो, या मेरे सास ससुर को बोलूँ कि आप कर दो, आप कर दो। मेरे पास कोई कंप्लेन करने नहीं है। बस अगर कंप्लेन करने हैं तो ओनली एंड ओनली माय हस्बैंड। तो मैं उनसे कितना कंप्लेन करूँगी। तो मैंने कंप्लेन करने इसके अलावा रेदर देन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूँ। और मैं बनी सेल्फ इंडिपेंडेंट। मैंने मेरा घर, मेरे बच्चे, और मैंने अपनी एक लाइफ को अपने तरीके से मैंने जिया एंड ऑलमोस्ट मैं अभी तक जी रही हूँ विदाउट एनी कंप्लेन। तो मैं चाहती हूँ ना कि ऐसे कपल जो लोग परेशान रहते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि हमने तो दे शुड लर्न अ लेसन विथ माई वीडियो कि हाँ कर सकते हैं, जब मदीना कर सकती है तो हम क्यों नहीं, राइट। तो हाँ काम तो ऐसा है कि ना मेरे लिए मैं कर लेती हूँ अल्लाह का नाम लेके। अल्लाह ने इतनी हिम्मत दिया है मुझे, भले मेरे पैर नहीं दिया बट कहते हैं ना अल्लाह जब एक चीज़ देता है कहीं ना कहीं उसके बदले बहुत चीज़ें रिटर्न में देता है। वाकई में ये रियल है। आई थिंक आप लोग मुझे देख के समझते होंगे ये रियल है, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, ये सच्चाई है कि हाँ अल्लाह एक चीज़ देता है तो उसके बदले बहुत सी चीज़ें दे देता है। तो अल्लाह ने मेरे पैर दिया बट अल्लाह ने मेरा हाथ सलामत है कि जिससे मैं सारा घर का काम कर सकती हूँ और मैं देख सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ। अल्लाह ने दिमाग दिया है, मैं सोच सकती हूँ। तो इतना कुछ है अल्लाह ने मुझे दिया है। तो रेदर देन मैं रोती रहूँ कि मेरे पास पैर नहीं है, इससे अच्छा मैं अपने जो अल्लाह ने मुझे दिया है क्यों ना इस चीज़ों का मैं फ़ायदा उठाऊँ, राइट। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं अकेले रह के मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि मेरी लव मैरिज है, मैंने हमेशा बोला है। अगर किसी को नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा इस वीडियो से कि हाँ मेरी लव मैरिज है। और लव मैरिज में मैंने अपने आप को संभालने की, मतलब एडजस्टमेंट करने की पूरी कोशिश की कि मैं किसी को कंप्लेन ना कर सकूँ, बिकॉज ये शादी हमारी मर्ज़ी की है। अगर मैंने कंप्लेन किया तो सामने से रिटर्न रिस्पॉन्स यही मिलेगा कि अपनी मर्ज़ी से किए तो खुद ही देख लो, राइट। यही आंसर आता है ना, राइट। आप लोगों को भी पता है रिटर्न में तो यही आंसर आता है। तो मैंने कभी किसी से कंप्लेन नहीं किया और मैंने एडजस्टमेंट किया कि हाँ अभी हमने खुद अपनी मर्ज़ी से किया है तो हम खुद एडजस्टमेंट करेंगे। हालांकि मुझे प्रॉब्लम कभी हस्बैंड से नहीं, बस काम के लिए कभी कभार ऐसा हो जाता था कि ना, होता है ना कि यार मतलब अकेले हो जाते तो थिंकिंग आती है अल्लाह मैं अगर जॉइंट फैमिली में रहती तो शायद बहुत सी हेल्प हो जाती मेरी, या तो कोई तो होता है यार हेल्प करने के लिए। आप लोग को पता है बहुत प्रॉब्लम होती है अकेले लाइफ जीना। आजकल के न्यू जनरेशन में लोग कहते हैं ना कि हम लोग अलग हो जाएंगे, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ रहेंगे, बट अकेले रहने में भी बहुत बड़ा सर्वाइवल है। हर चीज़ अकेले ही देखनी पड़ती है। जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना तो बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो मैं आजकल के जो जनरेशन से ना, मैं मेरे वीडियो से ये मैसेज दूंगी कि जॉइंट फैमिली में रहें, खुश रहें। इंशाल्लाह आप प्यार दोगे रिटर्न में प्यार मिलेगा, आप प्यार दोगे रिटर्न में प्यार मिलेगा, ये मैं पक्का बोलती हूँ। और बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी। अच्छा रही बात काम की, तो देखें आपकी मदीना पा कहीं से भी कम आप लोगों को लगती है कि ये काम नहीं कर सकती है या फिर इसको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, आई डोंट नो। तो आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो नहीं क्या, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैं अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ, बैठ के भी कर लेती हूँ। बैठ से जितना आप मुझसे बैठ के करवा लो ना मैं कर लूँगी। हाँ बैठ के आप कितना भी करवा लो मैं कर लूँगी विदाउट एनी कंप्लेन, तो मैं करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने सारा कुछ जो है ना आपके भाईजान के आने के पहले मैंने सोचा कि मैं जितना मैं काम ख़त्म कर सकूँ उतना मैं कर लूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड थक कर आएंगे, उनके सर पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल सकती, जितना थोड़ा बहुत रहेगा उनसे करवा लूँगी। और मेरे हस्बैंड की आदत भी इतनी अच्छी है कि मतलब वो जब भी आते देखते हैं मुझे मैं लगी पड़ी हूँ तो वो मेरे साथ में मेरे साथ में
सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। अच्छा चले फिर ये किचन का भी जो है ना, नीचे का जो डब्बे वगैरह जो है ना मेरे नीचे किचन के नीचे रखती हूँ, तो ये यहाँ से भी मैंने साफ़ सफाई कर लिया था। और यहाँ बेसन के पास जो है ना, बेसन थोड़ा सा ना मेरा लीकेज हो रहा है। मैंने आपके भाईजान को बोला है कि लीकेज हो रहा है, पानी टपक रहा है, तो इसको थोड़ा से ना सीमेंट वगैरह फिर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का किचन है यार, बहुत तकलीफ़ हो जाती है नीचे का काम करने के लिए। तो ये भी आपसे आपके भाईजान से बोल के मैं करवा लूँगी इंशाल्लाह। यहाँ देखिए माही और नुमेर की जो मस्ती चल रही है, मैं क्या बोलूँ। माही का ऐसा है ना, मम्मा मैं करूँगी काम, मैं करूँगी, बस काम के लिए भी झगड़े होते हैं यार। लेकिन ये झगड़े है ना, ये मैंने सारा कुछ मेरी वीडियो में रिकॉर्ड कर ली ये देखिए, इंशाल्लाह जब बड़े हो जाएंगे ना तो खुद को देख के बहुत बहुत हंसेंगे। और बस अल्लाह इन दोनों के दिलों में ना एक दूसरे के लिए बस मोहब्बत हमेशा हमेशा रहे। ये बहन भाई का जो प्यार होता है ना बचपन का, और ये जो मस्ती एक दूसरे के साथ में झगड़े, ये हमेशा अल्लाह बस इनके साथी में रहे, और हमेशा ये बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ में मिलते रहे। ये मेरी दिल से दुआ है मेरे बच्चों के लिए कि ये एक दूसरे के साथ हमेशा रहे। जब बड़े भी हो जाए ना, तो कितनी भी तकलीफ़ आए ना, तो ये एक दूसरे को कभी ना भूले, कभी ना भूले। हर मुसीबत में ये एक दूसरे के साथ में ना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन के ये एक दूसरे के लिए खड़े रहे। अच्छा बाकी आपके भाईजान आ गए, पचर पचर कर रहे, बट उनकी आवाज़ नहीं आ रही, ओनली बिकॉज के स्पीकर चालू है। तो यहाँ से आप सुन लीजिए अपने भाईजान की बातें। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप लोग? खैरियत होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, और आपकी दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे, मगर आपकी दुआ सबसे ज़्यादा आपकी बाजी को लगे मैं अभी आया हूँ, जस्ट यही पहुँचा हूँ, और जब तक मेरे दोनों बच्चे और आपकी बाजी, हम लोग दोनों साथ, हम लोग तीनों मिलके साफ सफाई कर लिए। थोड़ा बहुत जो रहेगा शहीदों में नाम मैं लिखा दूंगा। जो अभी ज्यादा हम लोग से हार्डर काम है ना, वो अभी आपके भाईजान ही करेंगे। हाँ, हम लोग नहीं करेंगे। तो शहीदों में नाम लिखाना पड़ेगा। हाँ, खाना वाना मतलब खाना तो नहीं बनाया, आप लोग को पता है। आज बाहर से मंगाया चावल बना के बाहर से मंगाया। आज क्या करोगे? आज चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज ये लोग को मैं बुर्जी पाव भी मंगा के खिला दूंगा। बुर्जी पाव नहीं मैंने मंगा लिया, मैंने दिखा दिया, मैंने हो गया बस। खा लेंगे खाना खाने का तो चलो, या बाद में खाओगे? चाय बना के सब ठीक है, चाय पी लेंगे अपन, उसके बाद मैं अपना काम चालू कर लेता हूँ, एनर्जी से आ जाएगी। अच्छा जी चलिए, बड़े आपके भाईजान जो है ना खाने के लिए भुर्जी पाव बनाने के लिए तैयार हो गए थे। बट मैंने जो है ना, आप लोगों ने देखा ना, मैंने कीमे का सालन मंगाई थी, और वो 50 रुपीज़ का सालन है, और मैंने चावल घर में बना लिया कि चलो सालन जो है ना वो बाहर से, और घर में चावल। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो आपके भाईजान बोलते हैं कि ना सालन मंगा लिया करो, चावल घर में चढ़ा लो, टेंशन नहीं लेने का। तो बस मैंने वैसे ही किया आज, तो उनको नहीं पता था एक्चुअली। तो कीमे का सालन आ गया है, और चावल मैंने घर में चढ़ा लिए। तो चला, तबीयत भी सही नहीं थी, तो नहीं हो रही थी हिम्मत, एक्चुअली हिम्मत हो ही नहीं रही थी, तो फिर मैंने बाहर से मंगा लिया। तो खाना तो हम लोग अभी आपके भाईजान ने बोला कि सारा काम करने के बाद ही आखिरी में खाएंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना कोने में भी बहुत से सामान जो है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा हो गए थे ना, वो सब निकाल रहे थे कि एक्स्ट्रा निकाल। अच्छा एक्स्ट्रा सामान ना आप लोग रियलाइज़ करते होंगे, मतलब आप लोग भी मानते होंगे इस चीज़ के, एक्स्ट्रा सामान आप कितना भी निकालो वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आ ही जाता है। मतलब कितना भी ये छाटो वो छाटो और निकाल के फेंको और आ ही जाएगा वो, आप पता है ना आप लोगों को, यही होता है। और बस मेरा भी यही काम था कि चले साथ में मिल के। देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं कि आपके भाईजान जो है ना खड़े रह के जितना वो खड़े रहने वाला काम वो कर लेते हैं, बैठ के मैं जितना हो सकता है ना मैं बैठ के कर लेती हूँ, बट साथ में रहती हूँ, क्योंकि ना गाइड करते रहना पड़ता है ना आपके भाईजान को गाइड करते रहना पड़ता है कि ये निकालो वो निकालो वो निकालो। और जब तक कि कहते हैं ना हस्बैंड अकेले नहीं कर सकते, उनको नहीं समझ में आता है, उनको बताना पड़ता है, और वाइफ गाइड करेगी जब जाके हस्बैंड बराबर करते हैं। तो घर में ऐसे ही होता है, घर के काम जो होते हैं ना, मतलब वो वाइफ के हाथ में होते हैं, वाइफ को पता होता है, बट हस्बैंड से कभी कभी करवाना पड़ता है, हो जाता है ऐसा भी। तो मेरे हस्बैंड तो ऑल टाइम ही है, आपको पता है, वो तो हमेशा ही करते हैं। तो बस अल्लाह मेरे हस्बैंड को ऐसे हमेशा मुस्कुराते हुए रखे, अल्लाह बस उनको मेरी भी उम्र लग जाए। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ उनको मेरी भी उम्र लग जाए, और वो हमेशा मुस्कुराते रहे, और हमेशा सबके बीच में ना खुशियाँ बांटे। बस जैसे वो हंसते हैं और सबको हंसाते हैं ना, कि उनको देख के हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट ही आती है, हर एक के चेहरे पे। तो बस वो ऐसे ही सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाए। बाकी यहाँ पे हम दोनों का काम जो है ना बस ज़ोरों शोरों से चालू था, ताकि जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी हम जो है ना हमारा काम निपटा दे। बस काम ख़त्म होने के बाद में फिर जाके मतलब बाहर के रूम का तो मैंने ऑलमोस्ट जितना हो सका मैंने कर दी, बस अंदर का रूम का भी बाकी था। और माही ने बहुत हेल्प करी, मेरी बेटी ने भी बहुत हेल्प करी। अच्छा घर के काम में रहेंगे ना बच्चे बराबर, आपको पता है ना, इन्वॉल्व हो जाते साथ में करने के लिए, राइट। चले फिर टाइटल पर थोड़ा आ जाती हूँ कि हाँ अब नॉर्मल हूँ बट नॉर्मल लाइफ जीती हूँ डेफिनेटली, बिकॉज अल्लाह ने कहा कि
अल्लाह ने मुझे अब नॉर्मल रहते हुए भी नॉर्मल लाइफ जीने का पूरा हक दिया। उनके हुक्म से अल्लाह ने मेरी शादी करवाए, उनके हुक्म से ही मेरी शादी हुई, उनको हुक्म से अल्लाह ने मुझे बच्चे नवाजे और उनके हुक्म से आज मैं जैसी भी लाइफ है ना मेरा, मैं जी रही हूँ और बिल्कुल मैं नॉर्मल लोग जैसे ही जीती हूँ। मैं किसी से वाकई में कम नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से भी कम हूँ। हाँ, बच्चों के मामले में अगर कभी अपने आप को सोचती हूँ ना तो वहाँ थोड़ा से मेरा माइनस पॉइंट हो जाता है। बच्चों को रख के अगर कभी सोचती हूँ तो वहाँ हो जाता है। अदरवाइज़ मैं अपने आप को, मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से भी कम हूँ। कि आप लोग मुझे कहीं से भी कम हूँ बता देना कमेंट करके कि आपको लगता है कि आपकी बाजी कहीं से भी कम है, कि एक नॉर्मल इंसान जैसा रहता है अपनी लाइफ स्पेंड करता है, कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं रहती हूँ। डेफिनेटली यार मैं भी वैसे रहती हूँ, नॉर्मल लाइफ जीती हूँ। और मैं मेरी वीडियो से आप लोगों को यही इंस्पिरेशन दूँगी, यही मोटिवेट करूँगी कि प्लीज़ मुझे देखें कि अगर मैं ऐसी रह के अपनी लाइफ में अपने घर का काम, बच्चे, हस्बैंड सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ तो बाकी लोग क्यों नहीं। तो मे बी नेगेटिविटी की तरफ मत जाए, पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव मैसेज को अपनाए और खुश रहे और मुझे देख के हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। और ये जो आपके प्यारे प्यारे से भाईजान है ना, इनको देख के हमेशा हमेशा खुश रहा करे, दुआ दीजिए, उनसे दुआ लीजिए। बाकी ये देखिए अंदर का जो है ना, लोग ने बिस्तर भी सेट कर दिया, काफ़ी कुछ साफ़ सफाई अच्छी से हो गई। हालांकि डेली होती है बट कोने कोने में से कभी कभार होती है, राइट। यहाँ देखिए ये है आपके प्यारे प्यारे से भाईजान जो हमेशा सबको मुस्कुरा सबके चेहरों पे हंसी देते और हंसी लेते। और इसी वजह से बस अल्लाह से इनके लिए दिल से दुआ निकलती है कि हमेशा मेरे हस्बैंड ऐसे ही मुस्कुराते रहे, आप लोगों के साथ में खुश रहे। और आप लोग प्लीज़ हमेशा दुआओं में मेरे हस्बैंड को हमेशा याद रखना। आजा माइफी लगा। चले फिर ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया डन नहीं हुआ, अभी बहुत सारा काम बाकी है जो कल करेंगे। क्या बोलती है तुम्हें मेरी माई, क्या बोलेगी? yes. माई ने बहुत हेल्प को ली मेरी बेटी ने। चलो क्योंकि ना मेरी कैमरा सेट करना है। हाँ माई ने कैमरे जो सेटिंग है ना वो माई की सेटिंग है, राइट। और आपके भाईजान ने भी बहुत हेल्प की आज काम में, काम पे से आगे लगे पड़े थे। नहीं, सीधा 10%। हाँ 10%। यस। तो चले बस ये था आज का ब्लॉग, ये था आज का डेली रूटीन। तो बस ब्लॉग एंड करेंगे और बोलो क्या है, बोलो तो। चलो फिर आज का ब्लॉग पसंद आया, आज लोग डाउन हो गया, अभी कल पूरा दिन बाकी है फज्जू, पूरा दिन बाकी है हमारा। तो चले फिर इंशाल्लाह कल जो आप लोगों को मैंने बताते यहाँ पर आई तो इंशाल्लाह सुबह से आगाज़ करेंगे हमारे ब्लॉग का। और आई थिंक आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे अगर उंगली दर्द भी हो रही तो फिर भी प्लीज़ कीजिए, कमेंट करके बताया कि कैसे लगा। लाइक करेंगे तो आपका पैसा नहीं लगेगा, कमेंट करेंगे तो पैसा नहीं लगेगा, सब्सक्राइब भी करेंगे तो भी पैसा नहीं लगेगा। हाँ ये बात। और वीडियो पूरी देखेंगे तो हमारे से दुआ मिलेगी। हाँ हमारे से दुआ मिलेगी। चलिए फिर आज का ब्लॉग एंड करेंगे और मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक कि दुआ में याद रखिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ढिंचक मार को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।